बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, कहने को तो बर्किना फासो 1960 में आज़ाद हो चुका था। फ्रांस ने अपना कब्जा ख़त्म करके सारा कंट्रोल बर्किना फासो की आवाम के हवाले कर दिया था और वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन के बाद उनका अवामी नुमाइंदा ही सदर होता था और वही उसको चलाया करता था। लेकिन ये सिर्फ किताबों में था, ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में था। असल कंट्रोल फ्रांस के पास ही था। फ्रांस अपनी मर्जी के नुमाइंदे वहाँ पे मुंतखब करवाता और उसके बाद उनसे अपनी मर्जी के मंसूबे पास करवाने के बाद वहाँ से वसाइल, वहाँ से मादनियात को निकालना शुरू कर देता। दोस्तों, जब भी किसी मुल्क से मादनियात निकाली जाती हैं तो उसका असूल ये होता है कि जब मादनियात निकाली जाती हैं तो वहाँ की रोड्स बनाना भी उस कंपनी का जिम्मा होता है। उस एरिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना भी उस कंपनी का जिम्मा होता है। जितने वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उनकी एजुकेशन और उनकी हेल्थ का जिम्मा भी उस कंपनी के होता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। डॉक्यूमेंट्स में तो ये लिखा हुआ था कि फ्रांस अगर वहां से सोना निकालता है तो वहां जितने मजदूर काम करेंगे उनको लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, फूड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ प्रोवाइड करना उस फ्रांस की कंपनी की जिम्मेदारी थी। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था। फ्रांस अपनी मर्जी के नुमाइंदे वहाँ पे बिठाता, डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा सब कुछ साइन कर लिया जाता, लेकिन जितना चाहते वहाँ से सोना निकाल लेते, जितना चाहते वहाँ से कोबाल्ट निकाल लेते और जितना चाहते प्लाटिनियम, सब कुछ वहाँ से निकाल के बगैर ऑडिट किए अपने मुल्कों में ले जाते और वहाँ से निकाल के बर्किना फासो तो को गरीब कर दिया जाता। लेकिन फ्रांस अमीर से अमीर तर होता जा रहा था। अब बाकी फ्रांस के पास क्या बचता? गुर्बत, अंधेरा और टूटी हुई सड़कें। यहाँ पे आपके इब्राहिम ट्रावरे ने जब कंट्रोल संभाला तो जो भी प्लान बनता वो देखता कि यार हमारे पास सबसे बड़ी कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अगर हमारे पास सड़कें डेवलप नहीं होंगी, रोड्स नहीं बने होंगे, पुल नहीं बने होंगे तो हम अपनी गाड़ियां दूर देहातों तक कैसे लेके जाएंगे। अगर आप बर्किना फासो का टोटल नक्शा देखें तो आपको पता चलेगा कि बर्किना फासो टोटल 13 रीजन्स में डिवाइड है। उन 13 रीजन्स को फर्दर 45 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है और फिर उन 45 प्रोविंसेस को 460 शहरों में तकसीम किया गया है और फिर वहां पे उनको 8400 विलेजेस में तकसीम किया गया है। अब जरा सोचो, आपने 450 सिटीज को आपस में कनेक्ट करना है, आपने 8400 विलेजेस को आपस में कनेक्ट करना है। ये कोई छोटा प्लान नहीं था और ये इब्राहिम ट्रावरे के सामने सबसे बड़ा टारगेट था। उसने अक्टूबर 2024 में काबीना का इजलास बुलाया और उन्हें कहा कि देखो, ये इस वक्त मौजूदा हमारे मुल्क की हालत है और आपको पता है कि खजाना खाली हो चुका है। लूट मार का बाजार गर्म था, यहाँ पे खजाना भी खाली है और वसाइल पे भी दुश्मन ने कब्जा किया हुआ था और हाल ही में हमने फ्रांस से आज़ादी हासिल की है। मुझे कुछ ऐसा प्लान बना के बताओ कि जिससे हम सस्ती रोड्स बना सकें और पायदार रोड बना सकें। लेकिन याद रखिएगा, ये मशीनरी भी हमारी हो, ये मुल्क भी हमारा है, यहाँ पे जितने लोग काम करें उनको रोजगार भी मिलना चाहिए। तो अक्टूबर 2024 को ये मंसूबा पास हो गया और 360 मिलियन डॉलर की लागत से मशीनरी बनवाई गई, जिसमें बुलडोजर और बाकी सारी मशीनें शामिल हैं। अब मशीनें तो आ चुकी, लेकिन इब्राहिम ट्रावरे ने कहा देखो, यहाँ पे आपने अगर कोई गैर मुल्की इंजीनियर्स बुलाए तो भैया जॉब तो उनको मिलेगी, यहाँ पे जॉब भी हमारे लोगों को मिलनी चाहिए। अब होता क्या है, जब हम कोई फॉरेन कंपनी लेके आते हैं, ये दूसरे मुल्क का मंसूबा अपने मुल्क के अंदर लॉन्च करते हैं, तो हर मुल्क की कोशिश होती है कि अगर हमारा ये मंसूबा दूसरे मुल्क के अंदर चल रहा है तो इसका फायदा भी हमारे लोगों को होना चाहिए। जैसे चाइना पाकिस्तान में सी पैक बनाता है और उनकी कोशिश होती है कि यहाँ पे हमारे लोग ही काम करें, उनको रोजगार मिले। बिल्कुल इसी तरह से इब्राहिम ट्रावरे ने कहा कि अगर हम बाहर से लोग बुलाएंगे, बाहर से कंपनीज बुलाएंगे, वो तो अपने वर्कर लेके आएंगी, हमने अपने वर्कर को ही यहाँ पे रोजगार देना है। और इस पर्पस के लिए उन्होंने जो प्लान फाइनल किया उसका नाम था फासो डेमो,
जी हाँ, ये प्लान पास हुआ था और इसके तहत सारे के सारे बर्किना फासो में सड़कों का जाल बिछाया जाना था। हर साल 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की सड़कें बनाई जानी थी। इतना अंदाजा कर लीजिए कि तकरीबन वजीराबाद से लाहौर का फासला 100 किलोमीटर बनता है। आप इससे अंदाजा कर लें कि अगर एक साल में 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की सड़कें बनाई जाती हैं तो कितना तेजी से प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। और आप कहेंगे सर, आज के दौर में ये कौन सी बड़ी बात है, लोग एक दिन में कई किलोमीटर सड़क बना देते हैं। अरे भैया बात तो सुनो, उन्होंने कहा अगर हम जदीद टेक्नोलॉजी से बनाएंगे तो हमें दूसरे लोग बुलाना पड़ेंगे, हम अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टायरों से मिलते जुलते अपने थैले तैयार किए, कुछ टायर्स भी तैयार किए, कुछ पॉलीथीन के पैकेट्स तैयार किए। इस तरह उनमें मट्टी भर भर के, उनमें रेत भर भर के उनको इकट्ठा किया और तय दर तय एक के साथ एक लगाना शुरू कर दिया और उसमें हल्का फुल्का सा पानी भरना शुरू कर दिया और उसके ऊपर हल्की सी कंक्रीट की तय बिछा दी जाती और इस तरह से इंतहाई कम लागत में एक रोड तैयार हो जाती जिसकी लिमिट्स 10 साल तक होती थी। जी हाँ दोस्तों, 10 साल तक के लिए सड़क कारीगर होती थी, जहाँ पे कारें गुजर सकती थी, जहाँ से मोटरसाइकिल गुजर सकती थी और लाइट वेट हैवी ट्रैफिक भी गुजर सकती थी। ये था दोस्तों उनका विजन। इस विजन की मदद से उन्होंने अपने मुल्क में सड़कें बनाना शुरू कर दी। 8400 विलेजेस को आपस में कनेक्ट करना शुरू कर दिया, 450 शहरों को आपस में कनेक्ट किया, 13 रीजन्स को आपस में जोड़ा और इस तरह से ये सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा काम उन्होंने दोस्तों ओगादोगो में किया जो कि उनका कैपिटल है और उनके इस प्लान को देखते हुए दुनिया हैरान रह गई, यार ये क्या लोग हैं, यार क्या सोच है इनकी, क्या विजन है इनका। ना इनके पास टेक्नोलॉजी है, ना इनके पास पावर है, ना इनके पास पैसा है, उसके बावजूद ये अपने मुल्क को डेवलप किए जा रहे हैं, ये अपने मुल्क को बनाए जा रहे हैं और ये प्लान सारे मुल्कों के लिए एक रोड मॉडल बनता जा रहा है। दोस्तों इब्राहिम ट्रावरे ये साबित करता जा रहा है कि मुल्क को चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स मौजूद हों। मुल्क चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास फॉरेन क्वालिफाइड स्टाफ कबीना मौजूद हो। मुल्क चलाने के लिए आपको सिर्फ ईमानदारी चाहिए होती है, आपको डेडिकेशन चाहिए होती है, आपको खुलूस चाहिए होता है। अगर आपके पास ईमानदारी है, डेडिकेशन है, खुलूस है, पैशन है, लॉयल्टी है तो आप मजदूरों से भी इंजीनियर्स का काम ले सकते हैं। दोस्तों ये जो टायरों की सड़क का प्लान बनाया जाता है, इसी से मिलता जुलता मंसूबा इब्राहिम ट्रावरे ने लॉन्च किया था और आज उसी प्लान के तहत, उसी प्लान को यूज करते हुए बोरियां, पैकर्स, सारा कुछ इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करके पानी को यूज करते हुए सिंपल सस्ती तरीन सड़कें बनाई जाती हैं और उन सस्ती तरीन सड़कों पे ट्रैफिक भी चल रही है और दुनिया हैरान है कि ये हुआ क्या है। दोस्तों यहाँ पे मैं सल्यूट करना चाहूँगा इब्राहिम ट्रावरे को, जिन्होंने अपने मुल्क की किस्मत को बदल दिया, लोगों की सोच को बदल दिया, काम भी कर लिया, पैसा भी कम लगा और अपनी आवाम को रोज़गार भी दे दिया। ये होता है एक तीर से कई शिकार दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि हर मुल्क की इंतज़ामिया इब्राहिम ट्रावरे को विजिट करे, उसको रोल मॉडल के तौर पर देखे और उसके प्लान को समझे, ताकि जैसे वो अपने मुल्क को डेवलप कर रहा है बिल्कुल इसी तरह से सारे अपने मुल्क को डेवलप करें। दोस्तों अभी तक इतने ही, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।